क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आजकल हम लोग संचयन पाठ 2 का प्रश्न उत्तर बना रहे हैं। हम लोगों ने 6 तक बना लिया था, आज 7 नंबर का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर। निकालिए 7 नंबर। 7 नंबर में है कि लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में इसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। बच्चों, मैंने पहले बताया था कि करते थे भी बना सकते हैं और था भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। तो लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाता था। लेखक के स्कूल में 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती थी और उन्हें स्कूल से मास्टर के द्वारा 200 हिसाब बनाने के लिए मिलते थे। लेखक यह मन में सोच लेता था कि वह हर रोज यदि 10 हिसाब बनाएगा तो 10 दिन में 100 हिसाब बन जाएंगे। इस तरह 20 दिन में उसके 200 हिसाब पूरे हो जाएंगे और आराम से उसका गृह कार्य बन जाएगा। लेकिन वह खेल कूद में मौज मस्ती में रह जाता था और यह नहीं बना पाता था। फिर कुछ छुट्टियां बीत जाती थी तो सोचने लग जाता था कि 10 क्या, मैं तो 15 भी बना लूँगा, तो इसमें भी आराम से बन जाएगा। लेकिन वह भी नहीं बनाता था और अंत में जब थोड़ी सी छुट्टियां बच जाती तब लेखक अपने क्लास में पढ़ रहे एक बदमाश बच्चे ओमा की तरह बहादुर बनने की कल्पना करता। ओमा बहुत ही बदमाश था, शरीर से और मन से भी, और पढ़ाई लिखाई नहीं करके वह मार खाना ही अच्छा समझता था। लेखक भी वही सोचने लग जाता था कि ओमा की तरह मैं भी मार खा लूँगा। 8 नंबर में पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पाठ के आधार पर पीटी सर बहुत सरल थे। उनके व्यक्तित्व की या उनके चरित्र की निम्नलिखित 2 विशेषताएं हैं। पहला, बाहरी। पीटी सर देखने में डरावने लगते थे। उनका कद नाटा था, शरीर दुबला पतला था लेकिन गठीला था। उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। उनकी आंखें बाज की तरह थीं। वे खाकी वर्दी, चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी। बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटी सिरों वाले कील ठुके रहते थे और कभी वे हंसते मुस्कुराते नहीं थे। उनके चेहरे पर हमेशा कठोरता रहती थी। नंबर 2, पीटी सर की आंतरिक विशेषताएं। इसमें भी नंबर 1 में पहले रखेंगे कि वे पीटी सर कुशल अध्यापक थे। वे 4ठी श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे और बहुत सख्ती बरतते थे। उन्हें लगता था कि बहुत सख्ती बरतने से बच्चे दिन रात करके पढ़ाई कर देंगे और वे अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और पीटी भी बहुत सख्ती से करवाते थे। थोड़ी सी गलती होने पर, थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा होने पर, हिलने डुलने पर वह बुरी तरह पिटाई करते थे ताकि बच्चे लाइन में अच्छी तरह खड़े रहें। इसके अलावा पीटी सर का नंबर 2 में कुशल प्रशिक्षक थे। वे कुशल प्रशिक्षक थे। वे परेड करवाते थे, परेड की ट्रेनिंग देते थे और उसमें वे काफ़ी कड़ाई करते थे। वे चाहते थे कि बच्चे अच्छी तरह परेड करें ताकि किसी को भी देखकर अच्छा लगे और बच्चे अनुशासन का पालन करें। बहुत अच्छा करने पर कभी प्रसन्न होकर उन्हें शाबाश भी कहते थे। पीटी सर
का अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे अनुशासन का भी कड़ाई से पालन करते थे और करवाते थे। कभी उन्हें बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए किसी ने नहीं देखा था। चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता रहती थी और बच्चों को गलती करने पर कठोर दंड दिया करते थे। लेकिन इसके अलावा पीटी सर का मन कोमल भी था। उनके हृदय में प्यार था। वे अंदर से बुरे नहीं थे। ये खास बात बताना है पीटी सर के बारे में कि ऊपर जितने सख्त थे वे अंदर से बुरे नहीं थे, काफ़ी कोमल थे। क्योंकि बच्चों के अच्छा करने पर वे हंसते मुस्कुराते तो नहीं थे, लेकिन अपनी चमकीली आंखों को झपकाते हुए बच्चों को शाबाश कहते थे, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और इसके अलावे वे अपने घर में 2 तोते पाले हुए थे। उन्हें प्यार से दाने खिलाते थे और उनके साथ मीठी मीठी बातें करते थे। 9 नंबर में विद्यार्थियों को 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि पहले विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन दिया जाता था। उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, जिससे बच्चे काफ़ी डरे हुए रहते थे, अध्यापक से भयभीत रहते थे और स्कूल जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जेल जाने जैसा उन्हें लगता था। लेकिन वर्तमान समय में शारीरिक दंड देना अपराध माना गया है, कानूनी रोक लगा दिया गया है इस पर। इसकी जगह पर बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से पुरस्कार देकर, फुसलाकर, समझाकर अनुशासन में रखा जाता है और पढ़ाई लिखाई की तरफ उन्हें प्रेरित किया जाता है। बचपन की 10 नंबर, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। बच्चों आप ये खुद लिख सकते हैं कि बचपन की यादें सचमुच गुदगुदाने वाली होती हैं। जो पहले दिन मैं स्कूल गया या गई तो मुझे कुछ नियम कायदे अच्छी तरह मालूम नहीं थे। मैं बिना पूछे ही क्लास से बाहर निकल गई और फिर आने पर शिक्षक ने मुझे बहुत डांटा, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर बाद में मैंने शिक्षक से माफ़ी मांगा तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, शाबाशी दी और इस तरह ये मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ या पाती हूँ। ये अपने से देख सकते हैं, मैंने हिंट दे दिया, कई तरह से लिख सकते हैं आप। 11 में प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए कौन में खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है, सभी तरह का विकास होता है। इसमें व्यक्तित्व का भी विकास होता है। खेल से दूसरे जगह के बच्चों को समझने का मौका मिलता है, उनकी भाषाओं को सीखने का मौका मिलता है, उनकी रुचि अभिरुचियों को जानने का मौका मिलता है। खेल से हमारे अंदर नेतृत्व की भावना, धैर्य, साहस, हिम्मत आदि आती है। इसमें जीत हार की भावना नहीं रहती है, जिससे हमें एक सामाजिक प्राणी बनने में सहायता होती है। और खानों में आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति नहीं हो? हम अभिभावकों को खेल के से फायदे बता देंगे कि खेलने से हमारे शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है। इससे हमारे अंदर प्रेम, सौहार्द, सहनशीलता, धैर्य, हिम्मत आदि आती है। इससे हमारे सबसे
फायदा होता है कि शरीर का विकास होता है। इससे यह एक अच्छा व्यायाम है। और इसके अलावा हम समय सारणी बनाकर बता देंगे अपने अभिभावकों को कि हम समय के अनुसार ही खेलेंगे और पढ़ाई करेंगे, अपने हर काम समय पर करेंगे और करके हम दिखा भी देंगे। परीक्षा के समय हम कम समय खेलेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। इस तरह हमारे अभिभावक जो हैं खेल के महत्व को जानकर और लाभ को जानकर हमें आपत्ति नहीं करें, हमें इजाज़त दे देंगे। हम उन्हें समझा देंगे कि हम खेल को खेल की भावना से खेलेंगे, हार जीत की भावना से नहीं खेलेंगे। हम मारपीट नहीं करेंगे, हारने जीतने पर हम किसी तरह का द्वेष नहीं करेंगे। हम जीतने के लिए किसी नशीले पदार्थ का हम कभी सेवन नहीं करेंगे और माता पिता समाज देश के गौरव को कभी हम आँच नहीं आने गौरव पर आँच नहीं आने देंगे, गौरव को कभी हम धक्का नहीं पहुँचाएंगे। तो अभिभावक हमें इजाज़त दे देंगे, कोई आपत्ति नहीं करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप इसे बनाइए और याद कीजिए।